दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। बोला जा रहा है कि बिंदुओं -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन को। तो यहाँ बोला जा रहा है कि दो बिंदु दिया गया है ना। तो मान के चलते हैं ये मेरा बिंदु ए है, ठीक है, और ये हमारा बिंदु जो है वह कितना है, बी है। बिंदु ए का निर्देशांक है -3 और कितना है 10, ठीक है। बिंदु बी का निर्देशांक कितना है, तो 6 और 8, ठीक है। अब इन लोग दोनों को जोड़ देंगे तो हमें एक रेखाखंड प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि बिंदुओं -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड यानी ए बी को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। मतलब इस रेखा का विभाजन हो रहा है तो एक बिंदु होना चाहिए इस रेखा का विभाजन करने के लिए, और वह बिंदु जो है वो हमारा दिया गया है, ठीक है। तो मान के चलते हैं यहाँ पे P एक बिंदु है। P एक क्या है, बिंदु है जिसका निर्देशांक कितना है, -1 और 6। तो यहाँ बोला है कि ये किस अनुपात में रेखा को विभाजित कर रहा है, उसी को हमको निकालना है। तो अनुपात को जो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो अनुपात के लिए जो है इसका वैल्यू को हम मान लेंगे क्या, m1, इसका वैल्यू मान लेंगे m2, ठीक है। तो इसी बात को हम लोग पहले लिख लेते हैं कि माना बिंदु A -3 और 10 तथा बिंदु B यानी कि 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड P है ना, जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P m1 और m2 में विभाजित करता है। इसमें से m1 और m2 का रेशियो हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ लिख दिए हैं, माना बिंदु A -3 और 10, ठीक है, तथा बिंदु B 6 और -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड यानी AB को बिंदु P जो है यानी -1 और 6 m1 और m2 रेशियो में विभाजित करती है। यानी कि जब हम लोग m1 और m2 का रेशियो निकाल देंगे तो वह अनुपात भी निकल जाएगा कि ये AB को बिंदु P जो है वो किस अनुपात में विभाजित कर रही है। तो यहाँ पे विभाजन का बात आया है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे विभाजन सूत्र लगेगा, ठीक है। तो हम लोग किसी से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ से x का वैल्यू इसका दिया गया है और ये y का वैल्यू दिया गया है, तो विभाजन सूत्र में हम लोग ये बिंदु P का ही तो निर्देशांक निकालते थे, क्योंकि ये बिंदु P जी ही जो है वो AB को विभाजित कर रहा है ना। इसमें से y का वैल्यू 6 है और x का वैल्यू कितना है, -1 है। तो अब विभाजन सूत्र पढ़े होंगे। तो विभाजन सूत्र क्या होता है ना। विभाजन सूत्र में हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहे, अगर इसका वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालना चाहे तो m1x2 प्लस m2x1, ठीक है, m2x1 और डिवाइड बाय क्या हो जाता है, m1 प्लस m2। एक इसका होता है x का, यानी कि अगर हमको -1 लेंगे तो ये वाला लगाना पड़ेगा। अगर y का निर्देशांक निकालना होता है तो क्या होता है, m1 और जहाँ x2 है वहाँ पे हो जाएगा y2 प्लस m2 है ना, जहाँ x1 है वहाँ पे क्या हो जाएगा y1 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। तो आप किसी से भी यहाँ पे बना सकते हैं, चाहे आप x लेकर के बनाइए, x लेकर के बनाइएगा तो x के वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कीजिएगा, और अगर y लेकर के बनाइएगा तो y का वैल्यू यहाँ पे 6 पुट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम y को लेकर के बनाते हैं, ठीक है, y को लेकर के बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए y का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है, 6, तो यहाँ 6 लिख दिए, ठीक है। m1 का वैल्यू पता नहीं, m1 को उसी तरह छोड़ दीजिए, ठीक है। और y2 का वैल्यू तो देखिए ये हो गया x1 है ना, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। तो y2 बराबर कितना दिया हुआ है, -8, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस बैठा दो। उसके बाद यहाँ पे है m2 का वैल्यू दिया नहीं गया है, क्योंकि हमको m1 m2 का रेशियो निकालना है तो दिया नहीं गया है। y1 का वैल्यू दिया गया है यहाँ से 10, तो यहाँ y1 का वैल्यू ले लीजिए 10, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ हो जाएगा m1 प्लस m2, यानी m1 प्लस m2 का वैल्यू दिया नहीं है तो यहाँ सिर्फ m1 प्लस m2 ही लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, यहाँ गुना कीजिएगा तो -8m1 होगा कि नहीं होगा, है ना, -8m1 होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 10 को m2 से गुना करेंगे तो 10m2 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना है m1 प्लस कितना है m2,
ठीक है, m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ 6 है तो 6 लिख दो। और देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दोगे, यानी इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6 इंटू m1 प्लस m2। ठीक है, m1 प्लस m2 और बराबर में क्या हो जाएगा 8 माइनस 8m1 माइनस 8m1। ठीक है, प्लस क्या, प्लस 10m2, तो यहाँ होगा 10m2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6m1, है ना, कितना हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2, 6m2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 8m1 प्लस 10m2। ठीक है, अब m1 वाला को एक तरफ करते हैं और m2 वाला को एक तरफ करते हैं, तो देखिए माइनस 8m1 इधर आके कितना हो जाएगा प्लस का 8m1, तो यहाँ पे 6m1 पहले से है। ठीक है, इधर आकर के ये कितना हो जाएगा प्लस का 8m1, है ना। अब यहाँ देखिए इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे पहले से 10m2 बचा हुआ है, ये 10m2 बचा हुआ है, तो ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 6m2। ठीक है, तो यहाँ पे 8 और 6 कितना हो गया 14m1, कितना हो जाएगा 14m1, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, घट जाएगा तो कितना बचेगा 4m2, कितना हो जाएगा 4m2। तो देखिए m1 बटा m2 निकालना है, यानी m1 बटा m2 निकालना है, तो देखिए m1 को यहीं पर रहने दीजिए और ये m2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो m1 बटा m2 हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया पहले से 4, क्योंकि m2 ही सिर्फ इधर आया है ना बराबर के, यहाँ क्या बचा 4, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके यहाँ चल जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ये चल जाएगा डिवाइड में, तो 2 से काट रहा है कितना बार में, ये 2 बार में, कितना बार में 7 बार में। तो देखिए m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू 7, तो यहाँ पे अनुपात निकाला था, किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी m1 रेशियो अगर m2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2:7, कितना हो जाएगा 2:7, यानी कि ये बिंदु P जो है इसको 2:7 भाग में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब होगा 7 और 2 9, 7 और 2 9, मतलब ये रेखा को कितना टुकड़ा में तोड़ा जा रहा है, तो 9 टुकड़ा में। इसमें से जो बिंदु P जो है वो हमारा इधर से 2 में टूटा है, इधर से कितना में टूटा है 7 में, इसका मतलब ये हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि 2 और माइनस 7 अनुपात में ये विभाजित करती है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर।